जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का शाम 7 बजे से हिंदी व्याकरण चल रहा है और शाम 6 बजे से इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। तो हिंदी व्याकरण की इस सीरीज़ में हम लोगों ने संधि को पूरा समाप्त कर लिया है। इससे पहले हिंदी का जो सीरीज़ चला था वो साहित्य का था। उसमें हम लोगों ने काव्य साहित्य की समस्त युगों को पढ़ा था। उन सब का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप वहां से जा कर के उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी में, अपनी स्किल में आप सुधार कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। एक ही क्लास में संपूर्ण निचोड़ है। इसके बाद में आप लोगों को विलोम शब्द का कुछ व्याख्यात्मक रूप लाया जाएगा, व्याख्यात्मक बहुविकल्प प्रश्न लाया जाएगा। जैसा कि विलोम शब्द में कौन कौन से शब्द मतलब कैसे क्या बनाए जा सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो देखते हैं कि विलोम होता क्या है, विलोम कहते किसे हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ है, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से हमें ध्यान देने की बात है। क्या विशेष रूप से ध्यान देना है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। अब इसको क्या है, व्याकरणिक कोटि क्या है? व्याकरणिक कोटि मतलब कि जिस प्रकार का वो मूल शब्द है उसी रूप में, उसी प्रकार से उसका व्याकरणिक, उसका विलोम शब्द भी होगा। जैसे कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। ऐसा नहीं है कि संज्ञा है तो उसका विलोम आप सर्वनाम लिख दो, या फिर अगर कोई सर्वनाम है तो उसका विलोम संज्ञा लिख दो। ऐसा नहीं होता है बेटा। इसमें जो भी शब्द होते हैं वो उसी व्याकरणिक कोटि में जाते हैं। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये भी ध्यान रखना है। उपसर्ग जोड़ा जाता है बहुत ज़्यादा, और जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वह उपसर्ग ये हैं। तो कौन कौन से हैं, चलिए उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बताया गया कि आ उपसर्ग जोड़ करके, आ उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जैसे आ उपसर्ग में एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे सभ्य है तो सभ्य में अगर हम पहले आ जोड़ दें, पहली बात तो ये जान लीजिए कि उपसर्ग जो है ये हमेशा पहले जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं और ये जुड़ करके वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे सभ्य में आ पहले जोड़ा गया तो असभ्य हो गया, उसका विलोम हो गया। न्याय है तो न्याय का विलोम बनाने के लिए उसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अन्याय हो गया। लौकिक का विलोम बनाना है तो उसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अलौकिक हो गया। हिंसा का ऐसे है तो आ जोड़ दिए, अहिंसा हो गया। सामान्य का असामान्य हो गया। तो ये आप लोगों ने देखा आ उपसर्ग जोड़ करके। और क्या है बेटा, तो और है अप उपसर्ग जोड़ करके। कैसे अप उपसर्ग जोड़ते हैं? जैसे यश है, अब यश मतलब सम्मान होता है, अपयश जोड़ दिए तो क्या हो गया, अपमान हो गया। उत्कर्ष है, उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर उठना, और यहाँ पर अगर अप उपसर्ग जोड़ दिए अब तो क्या हो गया, अपकर्ष हो गया। ऐसे मान है तो मान का अपमान हो गया। कीर्ति का क्या हो जाएगा, तो अपकीर्ति हो जाएगा। तो इन सब में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ सब पर अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे और क्या है, तो अन उपसर्ग है। क्या है, अन उपसर्ग जोड़ करके। जैसे कि अंगीकार है तो अंगीकार का क्या हो जाता है, अनंगीकार, इसमें अन जोड़ा गया। उत्तरित है तो उत्तरित का अनु जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, अनुत्तरित हो गया। अस्तित्व है तो इसका अनस्तित्व हो गया। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो गया। तो ये सभी देख रहे हैं कि उपसर्ग जोड़ करके, इसमें कोई ना कोई उपसर्ग जोड़ करके इनका विलोम शब्द बनाया जा रहा है। और क्या है, और उपसर्ग हैं, बहुत सारे उपसर्ग हैं। हिंदी के समस्त उपसर्गों को लिया गया। जैसे निस, देखिए निस में 3 तरीके का सा होता है तो तीनों निस जुड़ सकता है। निस 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 मतलब ये दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा तीनों वाले उपसर्गों को जोड़ करके भी बनाया जा सकता है। जैसे पाप है, पाप में क्या जुड़ा, तो निस जुड़ गया तो क्या हो गया, निष्पाप हो गया। सक्रिय है तो इसमें निस जुड़ गया तो क्या हो गया, तो निष्क्रिय हो गया। ऐसे सशुल्क है तो इसमें निह जुड़ गया तो इसमें निःशुल्क हो गया। निस नहीं जुड़ा, इसमें सा नहीं बदला है, मतलब विसर्ग सा में नहीं बदला। सचेष्ट का निश्चेष्ट हो गया, तेज का निस्तेज हो गया, तेज का क्या हो गया, तो निस्तेज हो गया। तो ये सभी हम लोगों ने इसमें देखा। फिर क्या है, निर उपसर्ग द्वारा, निर उपसर्ग से भी हम बना सकते हैं। जैसे अभिमान है, अब अभिमान में क्या किए, तो निर जोड़ दिए तो क्या बन गया, निरभिमान बन गया। सापेक्ष है तो इसमें निर जोड़ दिए तो क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया।
आदर में निर जोड़े तो क्या बना, निरादर बन गया। सामिस का निरामिस हो गया। सलज्ज का निर्लज्ज हो गया। तो इस सब में क्या जुड़ा, निर उपसर्ग जुड़ा है। ऐसे ही वी उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। वी उपसर्ग कैसे जुड़ेगा, तो सम्मुख है, सम्मुख में वी जोड़ दिए तो क्या हो गया, विमुख हो गया। राग में वी जोड़ दिए तो क्या हो गया, विराग हो गया। देश है तो इसमें वी जोड़े तो क्या हो गया, विदेश हो गया। और योजन में वी जोड़े तो क्या बन गया, वियोजन बन गया। यहाँ सब पर देखेंगे तो क्या हो गया, वी उपसर्ग जोड़ करके बनाया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने 6 उपसर्गों से देखा कि 6 उपसर्ग से कैसे कैसे बन रहे हैं। अब इसके बाद में चलिए हम लोग देखते हैं और उपसर्ग। और क्या कह रहा है बेटा, जैसे प्रति है तो प्रति उपसर्ग जोड़ करके भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे आगामी का क्या होगा, तो प्रतिगामी हो गया। आगामी में प्रति जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रतिगामी हो गया। वादी है तो वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा, तो प्रतिघात हो जाएगा। रूप का क्या होगा, तो प्रतिरूप होगा। आगमन का प्रत्यागमन। मतलब इस सब में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है और प्रति उपसर्ग जोड़ करके उसके विलोम शब्दों को बनाया गया है। ऐसे दुर उपसर्ग, जैसे निर देखे थे, ऐसे दुर उपसर्ग को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे सुबोध है तो सुबोध का दुर्बोध बन गया। सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित हो गया। सज्जन का दुर्जन हो गया। तो ये सभी क्या बन गए बेटा, तो ये सभी आप लोगों के विलोम शब्द बन गए। ऐसे देखते हैं दुष् उपसर्ग जोड़ करके, तो दुष् में जैसे सत्कर्म है तो इसका क्या होता है, दुष्कर्म हो जाता है। सच्चरित्र है तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि दुष् उपसर्ग जोड़ करके उसका बहुवचन उसका विलोम शब्द बनाया गया है। और देखते हैं तो और में क्या है, और में एक है कु उपसर्ग जोड़ करके। क्या है, कु उपसर्ग जोड़ करके। जैसे सुपात्र है तो सुपात्र में क्या किए, कुपात्र बना दिए। सुपुत्र है तो उसका क्या हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है। सुपाच्य का कुपाच्य हो जाता है और सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाता है। अब देखते हैं, ये तो हमने उपसर्ग को जोड़ करके बताया कि उपसर्ग को जोड़ करके कैसे बहुवचन विलोम शब्द बनाए जाते हैं। अब क्या है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग में परिवर्तन करके भी उसका विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे आदान है, इसमें आ उपसर्ग लगा है तो इसमें प्रा लगा दिए, प्रादान हो गया। सुलभ है, सु उपसर्ग है, इसमें दुर्लभ कर दिए, दूर जोड़ दिए, दुर उपसर्ग। ऐसे है आयात का तो इसमें निर्यात, निर उपसर्ग जुड़ गया। संयोग का वियोग हो गया। ऐसे और देखते हैं तो लिंग परिवर्तन के द्वारा भी, जैसे उपसर्ग में परिवर्तन करके विलोम बना सकते हैं, ऐसे लिंग में परिवर्तन करके भी विलोम बना सकते हैं। जैसे राजा है तो राजा का रानी हो गया। भाई का बहन हो गया। वर का कन्या हो गया। देखिए राजा पुरुष पुल्लिंग है और रानी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, बहन क्या है, स्त्रीलिंग है। वर पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है। माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। नर नारी में नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है। लड़का और लड़की में लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन करके भी उसका विलोम शब्द बनाया गया। और कैसे विलोम शब्द बन सकते हैं, तो और बन सकते हैं प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। जैसे कि कोई प्रत्यय वर्ग है, किसी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है और उस प्रत्यय में प्रयुक्त जो परिवर्तन कर सकते हैं उससे भी देख सकते हैं। जैसे केंद्राभिगामी है तो इसका क्या कर दिए, केंद्रापसारी कर दिए। देखिए इसमें पहले वाले शब्द नहीं बदले, इसमें बाद वाले बदले हैं। जैसे गतिवान है तो गतिवान का क्या हो गया, गतिहीन हो गया। इसमें वान के जगह हीन जुड़ गया। तो प्रत्यय वाले शब्दों में भी परिवर्तन करके हम लोग प्रत्यय में भी परिवर्तन करके उसे विलोम बना सकते हैं। ऐसे नए नए प्रत्यय द्वारा सभ्य में जैसे असभ्य हो गया, संभव में असंभव हो गया, लौकिक में अलौकिक हो गया, आदि का अनादि हो गया। नए मतलब क्या होता है, उसमें आ जुड़ता है और उसको नकार दिया जाता है। फिर अंगा नंबर क्या कह रहा है कि भिन्न शब्द द्वारा, जैसे भिन्न भिन्न शब्द, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि उपसर्ग या प्रत्यय में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर जैसे लाभ हानि, देखिए यहाँ पर सीधे शब्दों को ही ले लिया गया, कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगा। लाभ का हानि हो गया, कटु का मधु हो गया, गुरु का लघु हो गया, मूक का वाचाल हो गया। तो ये सारे हमारे विलोम शब्द बनाने के रूल थे, नियम थे, जिनको हम लोगों ने अब तक देखा है। अब बेटा इसका MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों का कल लाया जाएगा। तो उन समस्त क्लासेस को देखने के लिए, जो आपकी पहले की समस्त क्लासेस हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर
अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।